खबर शामिल करते हैं जिला लोधरा से। गरीब की आवाज के सीईओ राना मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोधरा चक नंबर M89 में सियासी पार्टियों की आड़ में गज बिरादरी गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके अपने घरों को जबरदस्ती सड़क निकालने लगे। इलाका अवाम ने गरीब की आवाज चैनल से बात करते हुए बताया कि कब्जा माफिया ने हमारे घरों में जबरदस्ती पुलिस को दाखिल किया और हमारी बहन बेटियों से बदतमीजी की गई, हमारी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया गया। कब्जा माफिया ने हमारी खड़ी फसल तबाह करके रख दी, सड़क निकालने की कोशिश की, उल्टा हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद देखिए गरीब की आवाज के सीईओ राना मोहम्मद कुर्बान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गरीब की आवाज़ के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद कुर्बान। और जुल्म की इंतहा, जैसे कि आप सभी को मालूम है, गरीब की आवाज़ का मकसद गरीबों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ आले हुकाम तक पहुँचाना। और आज हम एक बार फिर बने हैं गरीबों की आवाज़। आज हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला लोधरा के नवाई इलाका चक नंबर 89 पर, जहाँ पर जो है मेरे अगर कैमरा में दिखा सके, यहाँ पर कुछ आवाम मौजूद है, यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। दूसरी जानब अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, ये वो रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर जो है ये इनकी ज़मीन है, मगर कुछ सियासतदान लोगों के, जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं, जो सियासत की आड़ में आकर इनके ज़मीनों से बाकायदा तौर पर कब्ज़ा करके सड़क निकाली जा रही है, जो कि नाजायज़ है। और बाकायदा ये नक्शा जो है कानून में, गवर्नमेंट के कानून में भी अमल दरामद पे नहीं है। मगर यहाँ के इलाका मकीन से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनाब आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद साहब, ये क्या मामला थे? आपकी ज़मीनों पर कब्जा कौन लोग कर रहे हैं? सर, ये गोज बरादरी के लोग हैं जो जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर रहे हैं। और ये गरीब लोग हैं, मेरे ये दो भाई हैं, यहाँ पे रहते हैं, एक ही घर है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बरादरी है, इनका सियासी बहुत ज़्यादा असर व सूख है। ये जुल्म और ज़्यादती आए रोज़ की वारदातें और मामलात ये करते रहते हैं। अब यहाँ जो अपनी मनमानी करते हुए इन्होंने ये रास्ता निकाला है, इसका कोई वजूद भी नहीं है और कागजों में भी कोई वजूद नहीं है। और सिविल कोर्ट ने सटे भी दे रखा है। उसके बाद हमने एसी साहब को भी दरख्वास्त दी है कि महकमा माल मिलकर ज़बरदस्ती हमारे रिकॉर्ड को ख़राब करना भी चाह रहा है और साथ जो है ना हमारी ज़मीनों में कब्जा करके ना जहाँ ज़बरदस्ती सड़क निकलवाना चाह रहा है। अच्छा, हमें ये बताएं कि कौन से एसी को आपने एप्लीकेशन दिए तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? एसी साहब उस वक्त जो थे वो अतीकुल्ला खान साहब हैं, जो एसी साहब वो मौके पर भी आए थे। उन्होंने मौका भी देखा था, यहाँ सड़क कोई मौजूद नहीं है और उनकी तस्वीरें, वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद है और फसल की वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये ज़मीन कितने अरसे से आपके पास है और ये आपके नाम पे है या आपके भाइयों के नाम पे है? ये तकरीबन हमारे पास जो है ना तकरीबन 75-80 साल होने वाले हैं। और जब से हमारे पास पट्टा मलकियत बना है तो 50 साल हो गए हैं। 50 साल से हमारे कब्जे में है और 2-2, 3-3 कनाल के हमारे भाई मालिक हैं, कुछ ज़्यादा इतने बड़े रकबे के मालिक नहीं हैं। और उसके बावजूद इन लोगों के मुरब्बों के मुरब्बे हैं सर, वहाँ से सड़क नहीं निकाली गई और गरीब लोगों के साइड पे पुलिस को भी बुला लिया गया है, महकमा माल को भी बुला के ना जबरदस्ती की गई है। और ये बताएं कि मुतलका थाने को इतला दी गई तो मुतलका थाना जो है वो आपका कौन सा? वो थाना कुरैशी वाला यहाँ लगता है और पुलिस को वो बुला कर आए थे। हमने 15 पर कॉल की कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा जी हमें जो है ना ऊपर महकमा माल का आर्डर है, हमने यहाँ से सड़क निकालनी ही निकालनी है। और महकमा माल भी मिलकर और पुलिस भी मिलकर सियासी धांसली बार उन्होंने ये सड़क निकाली है। और इसका रिकॉर्ड के अंदर, जमाबंदी के अंदर, खसरे के अंदर, अक्स मसावी के अंदर कोई नामो निशान तक ही नहीं है। इसलिए अदालत ने हमें सटे दिया हुआ है, सीएल कोर्ट, तो उसकी सटे तोसी भी चल रही है और 18 तारीख को उसकी पेशी है। और हमने इनके खिलाफ कमिश्नर मुल्तान के पास भी डीसी साहब और जितने ये महकमा माल के हैं, पटवारी से लेकर एसी साहब, एडीसीआर और डीसी साहब, इनके खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ हमने दरखास्त भी दायर की थी। ये हमारे साथ ज्यादती करना चाह रहे हैं, लिहाजा इनको रोका जाए। और कमिश्नर साहब की तरफ से भी ये हुक्म जारी हो गया था कि 23 तारीख को पेशी ये सब लोग वहां हाजिर होंगे। इसलिए उन्होंने कमिश्नर के पास जाने से पहले और अदालत का जब तक सटे हो उससे पहले इन्होंने अपनी धौंस और धांधली खाकर यहाँ नाजायज तरीके से जो है ना वो रास्ता निकाल लिया है। अच्छा, अभी मुझे यह बताएं कि जिला लोधरा के डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी, तो उस पर क्या आपको रिस्पांस मिला है? हमने एसी साहब को दरखास्त दी थी कि ये हमारे जो है ना पटवारी साहब, तहसीलदार मिलकर जो है ना हमारा रिकॉर्ड खराब करना चाह रहे हैं और ऊपर के जो इनके बड़े अफसरान हैं उनसे मिली भगत करके
जनाबे वाला पैसों का लेन देन करके और सियासी असर रसूख पर यहाँ ये सड़क निकालना चाहते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसी साहब आए थे, फिर उनका तबादला कर दिया गया है, इसी वजह पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सारा अपना रकबा है, उन्होंने ये सारे मुखालिफ पार्टी है गुज साहिबान ने उन्होंने आधे धांधली नाल आज रास्ता भी निकाले, सारा सटे भी जारी है और डीसी साहब आधे था मौके दे उत्ते और पुलिस भी आई है, उन्हें आधे जबरदस्ती रास्ता कटवा देते, मगर सारी सटे भी जारी है। कमिश्नर साहब को भी सारी जन रिपोर्ट जारी है और 18 तारीख को सारी पेशी भी है। इन्होंने गड्ढे में दबा देते ने मैं आया, मेरे लड़न भिड़न पाए गए, कुटन मारन पाए गए, मेरे को डाले ढिकन पाए गए, मैं पीछा भाजिया नस गया। वो बंदे ढेर हैं, तकरीबन 400-500 बंदा है, तहसीलदार है, पुलिस अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? सारी जो अपना जाने भी सारा माफिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ की 89M चेक की जो आवाम है वो सरपा एहतजाज है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया और बाकायदा जो है जो कि कानून के अंदर भी ये नहीं है कि एक नक्शा पेश किया जाता है, वो नक्शा तक भी नहीं है, मगर कुछ कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी एप्लीकेशन दी गई है, उसके बावजूद भी जो है इनकी अब तक जो है सुनवाई ना हो सकी। इनका यही कहना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब पार्लियामेंट हाउस में नजर आते हैं, सीटों पे नजर आते हैं, तो इन्हीं गरीबों की वजह से तो मैं तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे, खास तौर पर यहाँ के जिला लोधरा के MNA MP दरखास्त करना चाहूँगा कि जनाब आला ये आपके इलाके की आवाम